नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजौना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करना, तथा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी रखना कि आखिर आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे भूगोल की प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत मानव उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति से लेकर और उसके आ जाने के बाद और आज तक, ठीक है, उसका पर्यावरण के साथ क्या संबंध रहा है, उसका अध्ययन जो किया जाता है वही मानव भूगोल है। मानव भूगोल भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय जो है तो परिभाषा है, ठीक है। मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों को स्थानिक वितरणों का अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मानव भूगोल में मानव के वर्गों, उनके वातावरण की शक्तियों, उनके प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। उनका जो अध्ययन किया जाता है तो प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। मानव भूगोल जिज्ञासावान मनुष्य पर प्रगतिशील प्रकृति के नियंत्रण व समन्वय का अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद हम जो है तो मानव भूगोल की परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें जो है तो रेडजल के अनुसार देखते हैं कि मानव भूगोल की क्या परिभाषा थी, ठीक है। तो रेडजल कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों, ठीक है, मानव भूगोल जो है तो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, ठीक है, संश्लेषित अध्ययन है। रेडजल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोजोग्राफी में दी। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इसी में है नेक्स्ट है, जैसे सिंपल के अनुसार, ठीक है, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन शामिल है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों का, ठीक है, उप क्षेत्रों के नाम बताने हैं। मानव भूगोल कई क्षेत्र हैं, लेकिन 4 सबसे महत्वपूर्ण है: सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक, ठीक है। ये क्षेत्र जो है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक वातावरण सहित मानव जीवन के सभी तथ्यों को बीच अध्ययन पर जोर देता है। मानव भूगोल के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, मानचित्र भूगोल और जो है तो भूगोल और आर्थिक भूगोल हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो है तो हम देख लेते हैं सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल समाज और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन है, ठीक है। और सामाजिक भूगोल में जो है तो कुछ महत्वपूर्ण उपक्षेत्र, जैसे व्यवहारिक भूगोल, कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल आदि शामिल है। शहरी भूगोल, शहरी और शहरी कृषि का अध्ययन, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल के बीच का अध्ययन, भूगोल और सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल के अंतर महत्वपूर्ण उपक्षेत्र हैं, ठीक है।
वहीं पे अगर हम आर्थिक भूगोल की बात करें तो आर्थिक भूगोल की जो है तो आर्थिक प्रकृति के बीच का अध्ययन है। आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक प्रकृति के बीच का अध्ययन है, ठीक है। और आर्थिक भूगोल के महत्वपूर्ण उपक्षेत्र हैं विद्यार्थी का भूगोल, कृषि का भूगोल, व्यापारी का, विपणन का, पर्यटन का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, वो इस प्रकार से है कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। जो मानव भूगोल है वह किस प्रकार जो है तो अन्य सामाजिक संबंधों से संबंधित है, ठीक है। वहाँ हम देख लेते हैं जो मानव भूगोल है वह किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध देख लेते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत अंतर विषयक है क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव भूगोल में क्या किया जाता है? मानव और प्राकृतिक संबंधों के बीच मतलब जो है तो मानव भूगोल में क्या किया जाता है? तो मानव भूगोल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध रहा है। किसका? मानव भूगोल का। जैसे सामाजिक विज्ञान से मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जिसमें समाज का अध्ययन किया जाए, अर्थशास्त्र यानी धन संपत्ति का अध्ययन, मनोविज्ञान यानी मन को जानने वाला, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जहाँ पे समाज का अध्ययन किया जाए, मनोविज्ञान जिसमें मानव का अध्ययन किया जाए, इतिहास जिसमें बीती हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाए, वह वाला जो है तो विज्ञान, ठीक है। और जो है तो राजनीतिक विज्ञान, जननांकीय आदि, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मानव भूगोल के 3 प्रमुख उप क्षेत्र कौन कौन से थे। तो कल्याणपरक व मानववादी अलगाव व व्यवहारवादी अलगाव व मूलवादी कट्टरपंथी। मूलवादी का मतलब होता है कट्टरपंथी, असंबद्ध, ठीक है। ये जो है तो मानव भूगोल के 3 प्रमुख उप क्षेत्र हैं, ठीक है। जिसमें से पहला है कल्याणपरक और मानववादी भूगोल, ठीक है। आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कल्याण के सामाजिक विचारों के अध्ययन पर जोर देता है, ठीक है। व्यवहारवादी भूगोल क्या हो जाएगा? तो व्यवहारवादी भूगोल में जातीयता, जाति, धर्म आदि का अध्ययन किया जाता है। मूलवादी भूगोल में सामाजिक समानता, लैंगिक समानता और अन्य सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है तो भूगोल, व्यवहारिक भूगोल और कट्टर भूगोल यह संकेत देते हैं कि मानव भूगोल का विज्ञान से सामाजिक गहरा संबंध है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इस प्रकार से है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखना है। कहाँ पे? विषय क्षेत्र पर। ये विषय क्षेत्र यानी मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, ये होता है विषय क्षेत्र, ठीक है। तो विषय क्षेत्र देख लेते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल जो है तो भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की परिभाषा अगर देखें तो यह अत्यंत लोकप्रिय और बहुअनुमोदित परिभाषा है, ठीक है। मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन है मानव भूगोल। और भूगोल के भूगोल के 2 प्रमुख दस्तावेजों में से एक मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल मुख्य बिंदु ही है। पृथ्वी को मानव के घर के रूप में और अन्य सभी पदार्थों का अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जिसके लिए मानव को स्थापित किया गया है। मूल रूप से मानव भूगोल में प्रकृति और मानव जगत के बीच अंतर संबंध है। मानव भूगोल एक स्थानिक विवरण एवं उनका संरचना के आधार पर अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन का केंद्र मानव होता है। क्या होता है? उसका केंद्र मानव होता है। केंद्र बोले तो सेंटर यानी बीच का। मानव के विकास में की गई क्रिया के कारण सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति संभव है, ठीक है। अगर मानव के विकास में कोई क्रिया अगर नहीं की जाएगी तो सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति कभी नहीं होगी, संभव ही नहीं है। जैसे समाजशास्त्र का ज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, जननांकीय अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान
यहाँ सैन्य विज्ञान, ग्रामीण विज्ञान, अर्थशास्त्र, संसाधन आदि, इन सभी चीज़ की जानकारी होती ही नहीं अगर मानव के विकास में क्रिया न हुई होती। ठीक है, तो इस प्रकार के ज्ञान के विस्तार के कारण मानव भूगोल के उपक्षेत्र का विकास हो रहा है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वो इस प्रकार से है कि मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए उसकी विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल 19वीं सदी के अंतिम चरण में जर्मनी के प्रमुख भूगोलवेत्ता रैटजल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रैटजल को कहा जाता है। 1882 में उन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव के कार्यकलापों के अध्ययन की प्रमुखता दी और उन्होंने कहा मानव भूगोल के दृश्य सार्वत्रिक उस वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होता है। रैटजल की शिष्या अमेरिकी भूगोलवेत्ता कुमारी ईसी सैम्पल ने अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाते हुए मानव भूगोल के बारे में कहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थायी पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद सैम्पल आगे क्या कहती हैं कि मानव भूगोल की विषय वस्तु उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल का मुख्य विषय पृथ्वी को मानव के ग्रह के रूप में देखकर उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अर्थात भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाएं जानकारी में आई और भूगोल में दैत्यवाद का जन्म हुआ। इस आधार पर बहस छिड़ी हुई है कि क्या भूगोल एक विषय क्षेत्र के रूप में बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें देख लेते हैं आगे कि क्या इसकी विषय वस्तु व्यवस्थित होनी चाहिए किसकी? मानव भूगोल की। इसके उपागम प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध होने चाहिए। ठीक है, क्या भूगोल में घटनाओं या घटनाओं की व्याख्या होनी चाहिए? शायद हम यह भूल रहे हैं कि प्रकृति एवं मानव के बीच कोई द्वंद्व या वैध देवता नहीं है, बल्कि प्रकृति और मानव अविभाज्य अंग है। इन्होंने समग्रता में देखा जाना चाहिए। ठीक है, इन्हें कैसे देखा जाना चाहिए? समग्रता से, क्योंकि यदि हम एक और प्रकृति वातावरण को देखते हैं, ठीक है, तो दूसरी ओर मानव द्वारा निर्मित प्रदेश, गांव, नगरों को भी देखते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों को परिसंचरण की धमनियों के रूप में देखते हैं और प्रकृति वातावरण को देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।